अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल RKJ ज्ञान मोटिवेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हर काम को देर से करता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था। इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामलों में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और शिक्षक उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीजों में गवाया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। वह सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान व्यक्ति उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे यह सब कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। लड़का बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, किसी राज्य में एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। राजा का वह दोस्त बहुत गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना ही इज्जत थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हालात पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, मुझे पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। वह आराम से खाना खाते खाते सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, खजाना देने बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटों तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वही निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी।
उसने बुद्धिमान व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे यूं व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने काम को टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय जाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कदर नहीं करते वह अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले ना बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य अस्त होने से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे पल का मजा लो। ऐसा करने से तुम अपने सपने और लक्ष्य को हासिल कर पाओगे और एक संतुष्टिपूर्ण जिंदगी जी पाओगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RKJ ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।